हेलो दोस्तों, हम लेके आ गए हैं अयोध्या की दूसरी पार्ट। पहले पार्ट में आपने सारी मंदिर का दर्शन किया। अब दूसरी पार्ट में हम चालू करते हैं सरयू घाट से। हम लोग अभी सरयू घाट पे घूम रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आपको 5-6 घाट मिलेंगे जो लाइन से हैं, और यहाँ आप बंदरों से सावधान रहिएगा। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, क्योंकि वो मोबाइल पर्स वगैरह छीन लेते हैं और आपके हाथ में पन्नी होगी वो भी छीन लेते हैं। तो यहाँ जैसे घाट के किनारे किनारे आपको बहुत सारे मंदिर मिल जाएंगे, लक्ष्मण जी का और सभी भगवानों के मंदिरें आपको घाट के किनारे किनारे मिलेंगे। ये जैसे लक्ष्मण जी का मंदिर है जो दोपहर के समय बंद रहता है, सुबह शाम ही यहाँ के मंदिर खुले रहते हैं। और घाट पे जाइएगा तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। घाट पे घूमने के बाद हम लोग सीधे पहुंचे राम की पौड़ी में। यहाँ की मान्यता है कि लक्ष्मण जी के कहने पे श्री राम ने ये राम की पौड़ी बनवाए थे, और यहाँ स्नान करने का महत्व इतना है कि आप सारी पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, उसका फल एक ही जगह स्नान करने पे मिल जाता है। और इसमें पंप के द्वारा सरयू नदी से पानी इसमें डाला जाता है, और इसका स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देश में हमारी जितनी भी पवित्र नदियाँ है उसमें स्नान करने का फल केवल यहाँ स्नान करने से आपको मिल जाता है। वैसे तो दिवाली में यहाँ बहुत अच्छी तरह से सजाई जाती है, बहुत सारे दीपक जलाए जाते हैं जिसका विश्व रिकॉर्ड भी बनता है। मगर आम दिनों में भी आपको यहाँ बहुत अच्छी लाइटिंग की प्रबंध मिलेगी। अगर आप यहाँ आएँ तो शाम को ज़रूर कुछ देर रुक के लाइटिंग का आनंद लीजिए। और अगर आपने हमारा फर्स्ट अयोध्या ब्लॉग नहीं देखा है, फर्स्ट पार्ट, तो आप ज़रूर जाके देखें। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। और इस वीडियो को शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। फिर हम लोग अगली सुबह सरयू घाट पे पहुंच गए स्नान करने। राम की पौड़ी और सरयू घाट पे हमने दोनों जगह स्नान किया। यहाँ सुबह बहुत ही सुकून आपको महसूस होगा। सुबह आइएगा टहलने तो साथ में स्नान भी यहाँ आके आप कीजिए। कुछ इस तरह से हम लोग वहाँ पूरा सेफ्टी की व्यवस्था लगी हुई है जहाँ हम लोग स्नान कर रहे थे। लक्ष्मण घाट आप आइए तो आप भी स्नान कर सकते हैं, मगर जो बाउंड्री लाइन है उसके अंदर ही कोशिश कीजिए। पे हम लोग अभी स्नान करने के बाद बहुत ही ठंडा पानी है, बहुत अच्छा लगा स्नान करके। सरयू नदी में स्नान करने के बाद हम लोग सीधे नागेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए पहुंच गए, जो यहाँ का एक फेमस मंदिर है। और यहाँ आपको मंदिर के बाहर ही फूल वगैरह, पूजा की सामग्री आपको सब मिल जाएगी, बहुत सारी। उसके बाद हम लोग मंदिर का दर्शन करते हैं। और यहाँ आप बंदरों से सावधान रहिएगा, क्योंकि वो आपके हाथ में कुछ भी उन्हें लगा कि अगर खाने की चीज़ है तो लेके भाग जाते हैं। फिर वो मिलेंगे या नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। आइए मंदिर का दर्शन करते हैं, उसके बाद आगे। नागेश्वर नाथ महादेव का दर्शन करने के बाद हम लोग सीधे कार्यशाला की ओर निकले, जहां हमें रास्ते में एक मंदिर मिली, जहां राम मंदिर का स्ट्रक्चर रखा हुआ सेम था। ऐसा ही मंदिर बनेगा। उसके बारे में कुछ बताया। नीचे रामलला है, ऊपर में राम सीता जी। अभी 2 मंजिल है, 212 खंबे हैं। अभी 3 मंजिल बनेगा जी। नीचे रामलला, ऊपर में राम सीता, और इसी के ऊपर तीसरी मंजिल बनेगी। ऊपर पूरा राम दरबार रहेगा, हॉल टाइप का रहेगा। भजन कीर्तन घंटा 2 घंटा करें, है ना। 3 मंजिल 318 खंबे रहेंगे, और ये गर्भगृह की चौखट है जी मंदिर की, जो अभी बन रहा है ना वहाँ। गर्भगृह की
बाबा बता रहे हैं कि यहाँ जो गर्भगिरी के पत्थर हैं यहीं रखे हुए हैं। जब वहाँ खुदाई का काम चालू होगा, गर्भगिरी बनने लगेगा तो यहीं से सारे पत्थर चल जाएंगे और सेम इसी तरह से राम मंदिर दिखेगा, जो कि यहाँ उसका बेसिक स्ट्रक्चर रखा हुआ है। देखिए किस तरह से पीछे से दिख रहा है और चारों तरफ से सेम इसी प्रकार राम मंदिर बनेगा। यहाँ जो पत्थर लगने वाले हैं मंदिर निर्माण में वो यहाँ रखे हुए हैं और यहाँ उसके पत्थरों की डिजाइन बनते हैं और यहाँ बहुत सालों से मजदूर लगे हुए हैं और लगता है यहाँ काम होते रहती है। जब मंदिर बनेगी तो इसी पत्थर का यूज करके वहाँ बनाया जाएगा। ये जो खम्भे हैं पूरा 212 खम्भे यहीं रखे हुए हैं बना के, और जब मंदिर पूरी तैयार हो जाएगी तो कितनी खूबसूरत लगेगी आप कल्पना कर सकते हैं इन पत्थरों को डिजाइन देख के। ये जो आप ईंट देख रहे हैं देश के कोने कोने से राम का नाम लिखा हुआ ईंटें राम के भक्तों की निशानी है, इसके तौर पे यहाँ रखा हुआ है। अब जब मंदिर बनेगी तो इसका भी यूज करके उन्हें उनकी भक्ति को सम्मान दिया जाएगा और उनका भी नाम याद रखा जाएगा। मंदिर निर्माण में जिन लोगों ने समर्पण दी है उनकी यहाँ तस्वीर लगी हुई है और जब श्रद्धालु आते हैं यहाँ देखने तो उन्हीं की बलिदान को याद करते हैं और उन्हें सम्मान देते हैं, जो जिनके वजह से आज हमें मंदिर का निर्माण देखने को मिल रहा है। सीन यहाँ सरयू नदी के किनारे जहाँ भी आरती हो रही है। देखिए घाट सब पे आरती स्टार्ट हो गई, वहाँ दिखता होगा आपको आरती हो रही है। इसके पीछे ही राम की पौड़ी है। बोट यहाँ पे राइड हो रहा है। सरयू घाट है, शाम के टाइम बहुत ही अच्छा दृश्य दिख रहा है और पीछे राम की पौड़ी है जो यहाँ दिख रहा है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारा सपोर्ट करें, क्योंकि आगे भी हम इसी तरह से अच्छी अच्छी जगहों का वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।